क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अभी तक जिलाध्यक्ष नहीं बने और हम बात कर रहे हैं चुनाव जीतने की, हम बात कर रहे हैं रिपीट करने की, क्या वाकई में ये चीजें एक साथ लगती नजर आती है? एक तरफ हम जनता को जोड़ रहे हैं और जिलाध्यक्षों के जरिए कड़ी को जोड़ नहीं रहे। देखिए, जो कांग्रेस की राजनीति है, बड़ी दुविधा की राजनीति इस वक्त चल रही है। और जहां तक कांग्रेस के जो मेरे साथी प्रवक्ता हैं खड़े हैं, वो जो कह रहे हैं कि अगर मंडल अध्यक्ष बने नहीं लेकिन ब्लॉक स्तर की अगर नियुक्ति हुई है, अगर वो उसको उपलब्धि मानते हैं तो फिर मुझे लगता है कि उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। और उसी उपलब्धि के आधार पर अगर चुनाव में जाना चाहते हैं 2 वर्षों से सर, तो फिर बयान पे आते हैं सीधे। रंधावा जी कोटा में कह रहे हैं कि हमारे साथ कार्यकर्ता है और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इशारा क्या है? नहीं, इशारा देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो अंतर कलह और जो अंतर विरोध कांग्रेस में है सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, उसको पाटने की कवायद की जा रही है। लेकिन यहां सवाल है कि हाथ से हाथ जोड़ो की जब आप बात करते हैं विजेंद्र जी, तो मेरा पहला प्रश्न हमेशा मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछता हूं कि भाई हाथ से हाथ जोड़ो तो क्या आप अशोक गहलोत के हाथ सचिन पायलट से मिलवाएंगे? लेकिन सर सवाल है, रंधावा कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर ये सब चल रहा है, वो तो कई मंच पर हाथ जोड़ चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं, राहुल गांधी की यात्रा में साथ चले हैं। 2 साल से ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं, आज तो कांग्रेस डैमेज हुई नहीं आज तक। देखो, दोनों में से कोई अलग नहीं हुआ। जहां तक रंधावा जी का सवाल है, ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रदेश का प्रभारी बन के आता है, अशोक गहलोत के सामने उसकी हैसियत कितनी होती है। आपने अजय माकन का हश्र देख लिया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, ये उनकी हैसियत है। वो क्या कह सकते हैं? जो आज अगर अशोक गहलोत को आप देखें, अशोक गहलोत लार्जर देन कांग्रेस हो चुके हैं। अशोक गहलोत के ऊपर आज केंद्रीय नेतृत्व का डंडा नहीं चल सकता। तो अगर ऐसे में रंधावा जी ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे रंधावा जी? यही तो कह सकते हैं कि अगर हमने नियुक्तियां नहीं दी, हमने जिला अध्यक्ष नहीं बनाए, हमने और नहीं बनाए, लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता हमारे साथ है। लेकिन जब वो कहते हैं तो फिर एक सवाल सचिन पायलट ने उठा, इसका जवाब देना चाहिए कि यहां पर जो नियुक्तियां हो रही है उसमें जो अधिकारी शाम को रिटायर होता है, रात को उसको नियुक्ति दे दी जाती है। और वो कार्यकर्ता जो हमें 21 सीटों से लेकर 100 सीट तक लेकर आया, वो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। इसका जवाब को देगा यहां पर योगेंद्र गुप्ता जी। ये सच्चाई है कि सर, जब जनता के बीच में नेता होता है तो उसका असर पड़ता है। क्या कांग्रेस ये समझ चुकी है कि सिर्फ चुनावी साल में आकर आप 2 महीने 3 महीने जनता के बीच में जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा? आपको अगर सरकार को रिपीट करना है तो 24/7 आपको जनता के लिए उपलब्ध भी रहना होगा और जनता के बीच भी रहना होगा। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल ये सही बात है कि कांग्रेस चुनावी मोड में है और अशोक गहलोत ने पूरी तरह से अपने सर पे जिम्मा ओढ़ लिया है कि मुझे सरकार को रिपीट करना है तो खुद मुझे आकर फील्ड में बैटिंग करनी होगी और पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखनी होगी। लेकिन विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी माने ना माने अपने अंतर्द्वंद्वों से घिरी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग मुझसे मिलते हैं और बात करते हैं उनसे मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूं। अगर आप ये इतना जोर जोर से आप कहते हैं कि सारे आंकड़े गलत हैं, आप कहते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, तो भाई एक एक आंकड़े को डिफाइन करते हो आप भी जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं? आपको दिखते क्यों? नहीं, नहीं, एक लक्ष्मीकांत जी, मैं दिखते नहीं है। लक्ष्मीकांत जी क्यों बोल रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं आपकी किसी की बात नहीं बोलता। मैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। और सुनिए, मुझे देखिए आप मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। इनका सवाल उठाया तो आप उससे थोड़ी हो जाएगा। लक्ष्मीकांत जी, मत बोलिए। लक्ष्मीकांत जी, अरे सर सुनिए, किसी को तो सुनिए लक्ष्मीकांत जी। योगेंद्र जी, तो मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें अगर हमारे पास कहां है तर्क? देखिए लक्ष्मीकांत जी, मैं कह रहा वो दिख रहा है, आप जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है ना, वो जनता भी देख रही है, जनता भी देख रही है आप क्या कर रहे हैं। मेरी लक्ष्मीकांत जी, मैं जो निवेदन आपसे कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि अशोक गहलोत और उनके सरकार झूठी है, उसके सारे आंकड़े गलत हैं, आप यहां पे कह रहे हैं, तो भाई इन आंकड़ों पर एक श्वेत पत्र आप लेकर आइए। आप ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हमने इतने सारे यहां पे इतने सारे क्राइम, बिल्कुल क्राइम है, 10 लोगों को उन्होंने पुलिस सुरक्षा बिल्कुल दी, तो भाई उसके लिए आपने जयपुर में कितने आंदोलन किए? क्यों नहीं आप सड़क पर उतरते और कहते हैं कि अगर 10 लोगों को सुरक्षा दी, पूरे लोगों को सुरक्षा दीजिए? क्या आप सड़क पर उतरे? खाली टीवी पे बहस करने से कुछ नहीं होता है। आपके जो, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, आपके जो अंतर्द्वंद है, आज अगर किरोड़ी लाल मीणा जी ने, क्या आप उनको नेता नहीं मानते? क्या आप नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है? अगर उन्होंने सवाल उठाया कि वो पुरजोर तरीके से सरकार के विरोधी बातों को नहीं उठा रहे हैं, तो आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस और जितने विपक्षी दल हैं उठाएंगे सवाल, उसको आप सवालों से भाग नहीं सकते। आप जो बात कही जा रही है उसका जवाब दीजिए, बजाय इसके कि उनको दबाने की कोशिश करें।